नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और आज से ही जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रमिक आंदोलन जो है शुरू हो चुका है। इसी को देखते हुए इन्होंने एक प्रेस नोट भी रिलीज किया है। सरकार को पहले चेतावनी दी है कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं और इसका क्या कारण है, ये सब कुछ इस प्रेस नोट में एनएसी ने जो है लिखकर सरकार को दे दिया है। अब यहाँ पर ये जो प्रेस नोट है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पर हिंदी का पढ़कर दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें सरकार को बताई गई है और आंदोलन की शुरुआत किस तरह से होने वाली है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, वो सब कुछ इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में, ईपीएस 95 योजना, श्रम मंत्री ने दिया था आश्वासन, अब भी पूरी नहीं हुई पेंशन भोगियों की मांगे, दोबारा अनशन शुरू करने पर है मजबूर। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी शुरू करेंगे आमरण अनशन, पहले प्रांतवार क्रमिक आंदोलन से शुरुआत करने की चेतावनी। 31 जनवरी से जंतर मंतर पर स्थगित अनशन किया जाएगा शुरू। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 मासिक करने और मुफ्त सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांगे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई दिल्ली 29 जनवरी को ये प्रेस नोट दिया गया और ये उपरोक्त जो बातें लिखी गई है, इसको मद्देनजर ये प्रेस नोट जो है डिटेल में यहाँ पर इस तरह से है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दोबारा आमरण अनशन शुरू करेंगे। पेंशन भोगियों को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर जल्द ही कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। इस वजह से पेंशन भोगी नाराज हैं। अगर उनकी मांगों को अब भी पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी से दोबारा से अनशन शुरू करने की चेतावनी है। समिति का कहना है कि पहले प्रांतवार क्रमिक अनशन से शुरुआत की जाएगी। अगर मांगों पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया तो फिर इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के 50,000 से अधिक पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांगे कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने कहा, ये हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमारी मांगों को लेकर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। उससे पहले 31 जनवरी से प्रांतवार क्रमिक अनशन से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अगर उसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आमरण अनशन के अलावा कोई चारा नहीं है। उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। कमांडर अशोक रावत का दावा है, 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मदद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों की गुजर बसर करना कठिन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही व्याख्या न करते हुए दिनांक 1 सितंबर 2014 के पहले के सेवानिवृत्त पेंशनर को उच्च पेंशन का लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए सरकार से एक बार फिर अनुरोध किया जाएगा कि 75 लाख वृद्धजनों को भयंकर ठंड में सड़कों पर बैठने को मजबूर ना करें। तत्काल न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा इसी बजट में कर दे। बता दें कि पिछले 7 वर्षों में देश भर के 28 राज्यों में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के लिए हर प्रकार का आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर चुकी है। सड़क से लेकर संसद तक पेंशनरों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, पक्ष विपक्ष के सांसदों के सामने पेंशनों की आर्थिक बहाली
का खुलासा कर ज्ञापन दिया गया है। 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में विशाल रैली निकाली गई। 8 दिसंबर को जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन किया गया था और 13 दिसंबर को ये आमरण अनशन में बदल गया। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 दिसंबर 2023 को प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के बाद आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी पेंशनर की मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पेंशनर का सब्र अब बांध टूट चुका है। सरकार को इस जनवरी की शुरुआत में नोटिस देने के बाद देश भर के 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर अब 31 जनवरी से दोबारा स्थगित अनशन शुरू करने की सरकार को चेतावनी दी गई है। कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 NSC। तो दोस्तों ये है प्रेस नोट जो NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में सरकार को भेज दिया, चेतावनी दे दी कि अभी तक आपने कोई भी हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो अब हम 31 जनवरी से जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए एक चेतावनी है। तो दोस्तों ये एक प्रेस नोट है, बड़ी खबर है, हालिया में आई है, तो आज से ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन का आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए, अपने विचार लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट खबर आए EPS 95 से रिलेटेड आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।